आज की कहानी एक भालू और लोमड़ी के बारे में है कि किस तरह लोमड़ी ने भालू के साथ शरारत की और खुद इस शरारत का शिकार हो गई। एक मर्तबा का जिक्र है कि जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत सीधा सादा था, हर एक पर फौरन ही एतबार कर लेता। इसी जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी भी रहती थी। एक मर्तबा भालू मियाँ और लोमड़ी का आमना सामना हो गया। भालू को देखते ही लोमड़ी को शरारत सूझी और इसने भालू से कहा, भालू मियाँ कहाँ जा रहे हो? भालू ने कहा, भूख लगी थी, खाने की तलाश में जा रहा हूँ। ये सुनते ही लोमड़ी ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर आम का एक दरख्त है, इसके ऊपर बहुत बड़ा शहद का छत्ता लगा हुआ है। तो मुझे मालूम है आपको शहद बहुत पसंद है, थोड़ी सी हिम्मत करें और चले जाएं, आपको बहुत मजा आएगा। ये सुनना था कि भालू फौरन इस तरफ चल निकला। चलते चलते भालू थक गया, लेकिन इसे आम का दरख्त कहीं नजर ना आया। उसने सोचा थोड़ी दूर और चल कर देखता हूं। थोड़ी दूर गया तो उसे आम का दरख्त एक तरफ नजर आया। वो बहुत खुश हुआ, जल्दी से इसके नजदीक गया। अभी इसने हाथ नहीं लगाया था कि गौर करने से पता चला कि वहां तो शहद के बजाय भेड़ों का छत्ता था। अब भालू की समझ में आ गया कि लोमड़ी ने इसे बेवकूफ बनाया है। भालू को बहुत ज्यादा रोना आ गया। इसी दरख्त पर एक उल्लू रहता था। उसने देखा कि भालू मियाँ रो रहे हैं, तो उसने भालू से रोने की वजह पूछी, लेकिन भालू मियाँ ने इसे कोई बात ना बताई, क्योंकि भालू की माँ ने इसको ये बात अच्छी तरह समझाई थी कि पीठ पीछे किसी के बुराई नहीं करते। भालू ने उल्लू से कहा, मुझे भूख लगी है इसलिए रो रहा हूँ। उल्लू के पास थोड़ा सा खाना रखा था, उसने वो खाना भालू को दे दिया। भालू ने खाना खाने के बाद उल्लू का शुक्रिया अदा किया, वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही इसे लोमड़ी मिल गई। भालू ने इससे कोई शिकायत नहीं की। लोमड़ी ने खुद ही पूछा, भालू मियाँ शहद खाकर मजा आया? भालू ने कोई जवाब ना दिया, ना ही ऐसा जाहिर होने दिया कि उसे लोमड़ी की शरारत मालूम हो चुकी है। वो चुपचाप चला गया। ये देखकर लोमड़ी के दिल में आया कि शायद मैंने समझने में गलती की है, वहां शहद ही था, तभी तो भालू को कुछ नहीं हुआ और ज्यादातर शहद तो भालू ने खाया होगा। ये सोचकर लोमड़ी आम के पेड़ की तरफ चलने लगी। थोड़ी ही देर में वो पेड़ नजर आने लगा। लोमड़ी ने आओ देखा ना ताओ फौरन ही दरख्त पर चढ़ गई और छत्ते पर टूट पड़ी, लेकिन वहां तो सैकड़ों की तादाद में भीड़ थी जो इसके जिस्म पर चिपक गई और जोर जोर से काटने लगी। बड़ी मुश्किल से लोमड़ी ने उनसे जान छड़ाई। दूसरे दिन लोमड़ी धूप में सूई पड़ी थी, इसका जिस्म जगह जगह से सूज गया था। भालू मियाँ भी वहां पहुंची। लोमड़ी ने भालू से कहा, मैं आपसे शरारत की मुआफी मांगती हूं, इस शरारत का बदला मुझे मिल गया है। सच है कि किसी के साथ मजाक में भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। भालू ने इसे मुआफ कर दिया और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। प्यारे दोस्तों, हमारी शरारत से हमारे किसी साथी को नुकसान पहुंचने का खदशा हो, आप वो इस शरारत को पसंद ना करता हो, तो फिर ऐसी शरारत हरगिज हरगिज ना करें, क्योंकि वक्ती तौर पर हम तफरी कर लेंगे, लेकिन इस साथी को नुकसान पहुंच गया जिससे यकीनन इसके दिल को भी तकलीफ पहुंचेगी, तो हम एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने का सबब बन जाएंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसी शरारत हरगिज ना करें। इसी तरह मजाक में भी झूठ बोलने से बचें, क्योंकि झूठ बहरहाल झूठ होता है, चाहे मजाक में ही क्यों ना बोला जाए।